आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। विश्वास को सीमित करना जो आपको रुकावट देता है। लगभग सभी लोग नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ साल की शुरुआत करते हैं। अब संकल्प और लक्ष्य बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि कई लक्ष्य और संकल्प अंत सीमा तक नहीं पहुंचते हैं। एक और सच यह है कि लगभग हर कोई संकल्प करता है जो सकारात्मक और अच्छा है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आप अपने संकल्पों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक हैं? ये आपका विश्वास भरोसा है। विश्वास का मेरा क्या मतलब है? आप जो खुद के बारे में क्या बताते हैं कि आप वास्तव में अंदर में क्या विश्वास करते हैं, यह एक बड़ी भूमिका निभा सकता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। विश्वासों को सीमित करना विचार राय है कि जो व्यक्ति सत्य मानता है लेकिन परमेश्वर के वचन में उनकी नींव नहीं है। इन सीमित विश्वास को अक्सर अतीत में घटी घटनाओं से प्रेरित किया जाता है। ये विशिष्ट घटनाएं हैं जहां आप असफल हुए, अपमान सहना पड़ा या कष्टों से गुजरना पड़ा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6 NLT। दूसरे शब्दों में, जब आप प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर अपने विश्वासों को आधार बनाते हैं तो वे विश्वासों आपके द्वारा किए गए संकल्पों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अलौकिक रूप से सामर्थ बनाएगी। प्रभु यीशु ने और कहा था कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। इस सत्य को जानने से आपको स्वतंत्र करेगा कि क्या करना है। फिर से यह आपको उन संकल्पों को क्रियात्मक में लाने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामर्थ करेगा। व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि एक समय पर मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थीं जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की नियति के रूप में खड़ी थीं। यह तब है जब मैंने उनके वचन की ओर मुद्दा गया, ये समझते हुए कि परमेश्वर मुझे मेरे मन की मनोरथों को देना चाहता है। भजन संहिता 37:4। और जो वर्णन से बाहर है, पहला पत्रस 1:8। और मेरे लिए उनकी योजनाएं सभी अच्छी हैं। यिर्मयाह 29:11 ने मेरे गलत विश्वासों को चुनौती दी। बदलाव रातों रात नहीं हुआ था, लेकिन मैं उनके वचन को मानता और कबूल करता रहा। मैं एक काम कर रहा हूं और मैं दैनिक रूप से प्रगति कर रहा हूं और आप भी करिए। आइए अभी हम अंगीकार करें। मैं सभी ज्ञान और आत्मिक समझ में मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भरा हूं और मैं मेरे सभी तरीकों से प्रभु को प्रसन्न करने के योग्य हूं।